हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप बात करेंगे जहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस वीडियो में है। यहाँ पे दिया है बीए चतुर्थ सेमेस्टर, तो बीए बीएससी बीकॉम के जो क्रमिक अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं योग है, जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो यहाँ पे जो आपको महत्वपूर्ण इस वीडियो में बनने जा रही है आज के इस वीडियो में बने रहिए सभी लोग। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो दिया है कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर तथा पाठ्यक्रमिक अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं शारीरिक शिक्षा एवं योग पढ़ रहे हैं। तो ये चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ये शारीरिक शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बालक नेतृत्व गुणों का विकास, व्यक्तित्व समायोजन का विकास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदतों का विकास। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी लोग बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे दिया है कि जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है जहाँ जो शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका कौन सा है नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, शारीरिक विकास। चलते हैं अगला प्रश्न पे। शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। तो जो शारीरिक शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे उपरोक्त तभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं। तो यह हम जानते हैं कि जो शारीरिक श्रम की कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं, तो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन मोटापा, हार्ट अटैक, मधुमेह। तो यहाँ पे उपयुक्त तभी होगा, तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त तभी। तो जो शारीरिक श्रम से कमी के कारण समाज में रोग बढ़ रहे हैं, तो वो उपयुक्त तभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन द करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया कि भौतिकवादी समाज का व्यक्ति को उपहार है। तो जो उपहार है, तो यहाँ पे चिंता भी है, तनाव भी है, कुंठा भी है। तो यहाँ पे उपयुक्त तभी होगा, तो उपयुक्त तभी ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विभिन्न खेलों के लिए योग्य प्रशिक्षक तैयार करने के लिए पटियाला के मोतीबाग में कब राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई थी। तो जो स्थापना की गई थी वो आपका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा जो 1961 ईस्वी में हुआ था, स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। इस वीडियो में सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपके परीक्षा से रिलेटेड हैं। सभी लोग देखिएगा, बीए बीएससी बीकॉम सभी स्टूडेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या किसी भी महाविद्यालय से हों, वो इस वीडियो को सभी लोग तैयारी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब जो अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी लोग यहाँ पे ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे नेशनल फिटनेस कोर किस संगठन के विलयन के परिणाम स्वरूप बना था। तो यहाँ पे जो स्वरूप बना था वो होगा अभी आपका ऑप्शन दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा संगठन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको तभी होगा, उपयुक्त तभी। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ भी स्क्रीन पे दिया है, स्वतंत्र भारत में खेलों की सुधारने के लिए दिल्ली में खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो यहाँ पे 1982 में, ऑप्शन नंबर था करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो जो शारीरिक शिक्षा नहीं, ये जो आत्मरक्षात्मक खेल है वो कौन सा, कुश्ती, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट। तो उपयुक्त तभी ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो चलते हैं
यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो तनाव के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। अगला है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है वो शरीर शिक्षा, व्यायाम, संतुलित और पौष्टिक भोजन। तो यहाँ पे उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त तभी। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे, जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। यहाँ पे दिया है कि अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य था। तो जो यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद का मुख्य कार्य था वो कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो सरकार तथा राष्ट्रीय खेल संघों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा आ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे राष्ट्रीय शरीर शिक्षा एवं बिहार नामक योजना किसने बनाई गई थी। तो यहाँ पे जो आपका पहला है, तो यहाँ पे आपका जो होगा, तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं इसका क्या होगा। जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे कौन सा आपका होगा, राष्ट्रीय शरीर शिक्षा में बिहार नामक योजना किसने बनाई गई थी। तो यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे किसने बनवाई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बा, शारीरिक शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के विंग बनाए गए थे। तो कितने विंग बनाए गए थे, तो आप सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका, सभी लोग मिलके। तो यहाँ पे आपका जो है वो 3 होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ करेक्ट होगा, सॉरी आ होगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे चलते हैं, भारत की केंद्र सरकार ने शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1995 में एक संस्था चलाई थी। तो कौन सी चलाई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपका सही जवाब है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे इसका सही, यहाँ पे ऑप्शन आ करेक्ट होगा, LNCP होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आयु बढ़ान जो यहाँ पे दिया है कि जो पूछा गया था 1995 में संस्था चलाई गई थी, तो वो होगा LNCPE, ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया, आयु बढ़ने के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियाँ करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जो क्षमता को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे गामक विकास होगा, ऑप्शन ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि यदि हम मनुष्य का विकास चाहते हैं तो हमें उसके सभी अंगों का व्यायाम करना आवश्यक है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग सही जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए आप सभी लोग कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आपका दिया है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रोबेल का है, ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रोबेल का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंडोर खेल कौन सा है। जो इंडोर खेल है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो इंडोर खेल है बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो ये आपका इंडोर मतलब अंदर खेले जाने वाला खेल है, तो उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य था, तो वो क्या था। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का उद्देश्य था वो शारीरिक शिक्षा को शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का प्रबंध करना,
सेमिनारों का आयोजन करना, खेल कॉन्फ्रेंस के क्लिनिक का आयोजन करना। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का निकाय है। तो यहाँ पे उपरोक्त तभी होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण का शासकीय निकाय, भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्तीय समिति, मुख्य परियोजनाओं के तख्ते प्रदत्त समिति होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा उपरोक्त तभी। तो चलते हैं अगला प्रश्न में, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे जो स्थापना की गई थी तो वो कब की गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे सन 1914 ईस्वी में की गई थी। सन ऑप्शन सा करेक्ट होगा। तो अगले प्रश्न पे यहाँ पे चलते हैं, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अन्य नाम क्या है। तो जो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का अन्य नाम है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे HVPA है। तो ये आपके सभी नाम है, उपयुक्त तो सभी है, द ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, YMCA ने भारत में अपना कार्यकलाप कब और कहाँ प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे जो प्रारंभ किया था तो कब और कहाँ किया था, तो यहाँ पे 1910 मद्रास में किया था, ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है कि शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए भारत में 1998 किस कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे जो कमेटी का गठन किया गया था तो आप सभी लोग जानते हैं कि कब किया गया था, तो ताराचंद कमेटी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है, यहाँ पे जो दिया है कि 12 वर्षीय बालक को पढ़ने लिखने और समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, यह किस प्रकार की अभिक्षमता से पीड़ित है। तो यहाँ पे आपका जो कौन सा है वो शारीरिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, बौद्धिक भी है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिया है कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे जो बीमारी हो जाती है वो कौन सा है, यहाँ पे इसका आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इसका कैल्शियम की बीमारी हो जाती है, आपका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण क्या है। तो यहाँ पे जो आप कारण होगा आप सभी लोग जानते हैं, लैक्टिक एसिड, प्रोएक्टोज, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्न में से मुक्त खेल कौन सा है। तो जहाँ पे मुक्त खेल है वहाँ पे होगा आपका उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। शतरंज भी है, कैरम भी है, डान एवं लॉन भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्न में से शारीरिक शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समुदाय किन रोगों की चपेट में आ गया है। तो यहाँ पे जो है मोटापा, BP, हार्ट अटैक, यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो है, जहाँ पे आपका जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि आधुनिक युग की देन है। तो जो आधुनिक युग की देन है वो कौन सा है, शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भाव, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा, सही होगा द। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है जो दिया है, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है, यहाँ पे जो कौन सा है यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी दिया गया है कि यहाँ पे सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनाना होना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो जो ये कथन है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो यहाँ पे दिया है वो है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ होगा, स्वामी विवेकानंद का है ये कथन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था वो किसका है। तो जहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा का स्वरूप है वो है नृत्य एवं संगीत, सैनिक प्रशिक्षण, शास्त्र शिक्षा। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था वो कौन सा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, योग विद्या का, दंड बैठक का, लोक नृत्य, कुट, लाठी चलाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है। तो मतलब क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है वो क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन द करेक्ट होगा। उपयुक्त तभी होगा, आप सभी लोग जानते हैं। दोनों का उद्देश्य समान, ये दोनों और ही दिशा में निर्देश देते हैं, दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं, तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम काफ़ी वीडियो को महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, तो यहाँ पे जो तैयार किए हैं, तो इस बार आपको अगले वीडियो में भी मिल जाएगा। तो इस जो आपको के पिछले वीडियो में बताया गया महत्वपूर्ण, वो भी वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो चैनल को इस आई एस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। बहुत बहुत जो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न जहाँ दिया गया कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का जो रूप था वो क्या है, तो जो शारीरिक शिक्षा का रूप है वो उपयुक्त तभी होगा आपका, यहाँ पे सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया कि अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था वो कौन सा है, यहाँ पे उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये आपका जो जानते हैं उपयुक्त तभी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बने रहिए हमारे आई एस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।